गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? आज तो भूमि भी आई है क्लास में। कैसी हो बेटा? अच्छे सर। तो चलो फटाफट करेक्शन कर लो, पहले बुक के अंदर करेक्शंस कर लो। हाँ सर बताओ। पेज नंबर 75 पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के बाद एक नोट लिखा हुआ है ना, पेमेंट ऑफ रेंट टू रीना इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, हेंस इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लिखा हुआ है। यस सर। लिखो बेटा, उसमें आगे लिखो, उसमें ही आगे लिखो एंड हेंस इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंटिन्यूएशन में लिखो एंड। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कहां जाएगा? एंड विल बी डेबिटेड टू, विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 के ऊपर आ जाओ। जो सेकंड पैराग्राफ है टॉप पे, सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में सबसे स्टार्टिंग में लिखा है ना 10% ऑफ 30,000 लिखा है ना वो ब्रैकेट में। यस सर। उसको करो 10% ऑफ 3 लाख, 30,000 को 3 लाख बना दो। क्लियर है? यस। उसके बाद अब मेरे को आपको पीडीएफ ही दिखानी पड़ेगी। ये देखो पेज नंबर 77। यही है ना पेज नंबर 77 आप लोगों का? हाँ सर, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जिस पे गिवन है। ठीक है ना? जवाब दे दिया करो बच्चों, ऐसे मत करो। यस सर। हाँ सर बोलो, इसमें क्या करना है सर? इसमें हमें ये करना है, ये जो सेकंड थर्ड लास्ट लाइन है उसमें लिख रखा है ना ऑन जनवरी 1 2016। जो थर्ड लास्ट लाइन में यहां पे लिखा है ऑन जनवरी 1 2016, ये 16 नहीं है, ये 17 है। इसको 2017 कर लेना। ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर यहां जो 6 लिखा है इसको तो बना लेना 8, और जो 8 है उसको बना लेना 6। उसके बाद ये जो 60,300 लिखा है ये है ओनली 6,000, और ये जो 300 लिखा है इसको बनाओ 6,900, और टोटल लिखो यहां पर, टोटल लिखो 27,300, 27,300। क्लियर है? सबने कर लिया ये? फटाफट जवाब दे दो। सबने कर लिया तो बोलो यस सर हो गया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78। यहां पर ये लिखा है मार्किंग, ये मार्किंग नहीं है मेकिंग है, ये मेकिंग है, मार्किंग नहीं है, ये है मेकिंग, MAKING, मेकिंग। ठीक है? एंड ये है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की जो थर्ड लास्ट लाइन है, द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड लिखा हुआ है, डेबिटेड नहीं है, क्रेडिटेड आएगा, क्रेडिटेड आएगा, डेबिटेड काट देना। ठीक है? और यहां पर ये लिखा है 960, ये 960 नहीं हो क्या आएगा? 8,160, 8,160
60। ठीक है बच्चों, ये था करेक्शन पार्ट आज का। आओ अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबने कर लिया ना, ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो पेज नंबर 75 पे आ जाओ। 75 पे आ जाओ। जो जो क्वेश्चंस हम क्लास में करते जा रहे हैं उनको अपने क्वेश्चन आंसर रजिस्टर के अंदर करते जाना। इलिस्ट्रेशन कर रहे हो तो बिना सॉल्यूशन देखे करो, और अगर अनसोल्व क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट नंबर 2 ऑन पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है राजू एंड जय commenced business in partnership on April 1st 2017. On April 1st 2017, no partnership agreement was made whether oral or written. सर डिटेल तो आप लिख ही नहीं रहे आज। हाँ, अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने, अच्छा याद दिला दिया। चलो, वो कह रहा है दो पार्टनर हैं, एक तो है राजू और एक है जय। ठीक है, हाँ सर। उन्होंने अप्रैल 1 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो ओरल ना ही रिटर्न। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। बोलो यस और नो? Yes, sir. हाँ सर, अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ना तो ओरल या रिटर्न, तो आपने हमें पढ़ाया था कि फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होने चालू हो जाते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। यहां पर 1 अप्रैल 17 को जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। राजू ने 4 लाख रुपीज और जय ने 1 लाख रुपीज। ठीक है। इसके अलावा राजू ने एडवांस किए हैं फर्म को लोन 2 लाख रुपीज का 1 अक्टूबर 17 को। 1 अक्टूबर 2017 को राजू ने 2 लाख रुपीज का लोन दिया था फर्म को। लोन, ये तो कैपिटल्स थी। बोलो, इतना बात समझ में आ गई क्वेश्चन में? यस। ठीक है। हाँ सर ये थोड़ा आपने, हाँ थोड़ा मिक्स मैच हो गया। ये है 1 अप्रैल, यहां से लिख देता हूं कैपिटल्स। चलो आगे पढ़ो। राजू मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन जुलाई 1 17 को राजू का एक्सीडेंट हो गया और वो बिजनेस अटेंड नहीं कर पाया अप टू सितंबर 30 17। यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स राजू ने फर्म के बिजनेस के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ठीक है ना, वर्किंग कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2018 अमाउंटेड टू ₹50,600। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 जो नेट प्रॉफिट हुआ फर्म को वो है 50,600। Disputes have arisen between them on sharing the profits of the firm। अब उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, झगड़े हो गए दोनों पार्टनर्स के बीच में कि प्रॉफिट का शेयर किस बेसिस पे करें। झगड़े हो गए आपस में। अब राजू के क्या क्लेम्स हैं? राजू कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 10% पर एनम और लोन के ऊपर भी उतना ही इंटरेस्ट पे किया जाए। सेकंड वो क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल्स। क्यों कह रहा है राजू? क्योंकि उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसलिए वो कह रहा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उस बेसिस पे। जय क्या क्लेम कर रहा है? जय कह रहा है कि नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, कि जो नेट प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर होना चाहिए। वो कोई कैपिटल रेशियो के अंदर नहीं शेयर होना चाहिए, इक्वली रेशियो में, इक्वल शेयर में, इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 1000 पर एनम। जय कह रहा है कि भाई रेम्यूनरेशन दिया जाए 1000 रुपये साल भर का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजूज इलनेस, क्योंकि राजू ने 3 महीने काम नहीं किया था इलनेस की वजह से, तो उस पीरियड का उसको 1000 रुपये पर एनम के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दो। अब वो लास्ट में क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टेट द करेक्ट पोजीशन ऑन ईच इश्यू एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि इन केस व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और व्हेन द डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन टर्म्स, then the provisions of the Indian Partnership Act 1932 will be applicable. According to such provisions, any profit or loss will be shared by the partners equally. Profit oblique losses will be shared by the partners इक्वली। बोलो क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है वो कह रहा है करेक्ट पोजीशन बताओ, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द करेक्ट पोजीशन विल बी एज फॉलोज। आप लिखोगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेज विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इक्वली। सेकंड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन will be given to the partners या will be allowed to the partners। सर प्रॉफिट तो हुआ है तो देना चाहिए ना, आईओसी देना चाहिए, प्रॉफिट तो हुआ है। बेटा डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो कहां से आईओसी दे देंगे? डीड ही नहीं बनी हुई, आईओसी कहां से दे दोगे? नो आईओसी सैलरी कमीशन विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। प्रॉफिट की बात तो तब करो जब डीड है और फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो आईओसी देंगे। डीड बनी हुई है, डीड में स्पेसिफाई कर रखा है कि पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ दिस % पर एनम, तो अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो आईओसी देंगे, अदरवाइज आईओसी थोड़ी ना दिया जाएगा। बोलो यस और नो, ये पॉइंट पढ़ाए थे मैंने। Yes, sir. जितना याद रखोगे, जितना टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, रेगुलर क्लास में आओगे, उतनी चीजें याद रहेंगी। और अगर टाइम गैप दोगे क्लास के अंदर, 7 दिन नहीं पढ़े फिर 1 दिन आ गए, फिर 10 दिन नहीं पढ़े फिर 1 दिन आ गए, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, तो रेगुलर रहो क्लास के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या होगा सर? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इफ अ पार्टनर provides loan to the firm, then interest on such loan will be given at the rate of 6% per annum। पर एनम लिखना जरूरी है, ठीक है सर। बस आगे सारी बातें और लिखना हो तो IOD will not be charged from the partners, interest on drawings will not be charged from the partners। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस सर इतना सही था,
और क्या था इसके अंदर बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को कोई अपने व्यूज डालने हैं इस क्वेश्चन पे और तो बोल सकता है। और जो जो क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं वही आपका होमवर्क भी चालू है साथ के साथ। ग्रुप में वेट मत करना मेरे मैसेज ड्रॉप करने का, यही क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में करते जाने हैं। इलिस्ट्रेशन की जगह और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आता है या डू इट योरसेल्फ आता है, वो सब क्वेश्चंस आपको करते जाना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है दिन में या नाइट में सोने से पहले, सबसे अच्छा है रात को सोने से पहले रिवाइज करके सो, तो उसी चीज के नाइट में सपने भी आएंगे, सपनों में भी पढ़ोगे। सर कितना पढ़े? अरे अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी बेटा पढ़ने के लिए, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 2, रीना एंड रमन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। रीना एंड रमन आर पार्टनर्स with capitals of ₹3 lakh and 1 lakh rupees respectively। ये है इनकी कैपिटल, ये है इनकी कैपिटल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 17, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 16-17, और इसका प्रॉफिट आया है फाइनेंशियल ईयर का 1,80,000। 1,80,000 प्रॉफिट बता रहा है फाइनेंशियल ईयर में। बिफोर पेइंग रेंट फॉर हर पर्सनल बिल्डिंग टू बी यूज्ड एज गोडाउन फॉर फर्म टू रीना पेबल एट ₹5,000 पर मंथ। ये जो प्रॉफिट है 1,80,000 का, ये है बिफोर मेकिंग पेमेंट टू मिस रीना of the rent of the building which she has provided to the firm for using it as godown। यानी रीना ने अपनी कोई बिल्डिंग जिसकी ओनरशिप रीना के पास थी, फर्म के पास नहीं थी, रीना की थी वो बिल्डिंग, वो उसने फर्म को रेंट पे दे रखी है और रेंट है 5,000 पर मंथ। फर्म उसको एज अ गोडाउन यूज करती है और उसके लिए फर्म उसको रेंट का पेमेंट करेगी 5,000 पर मंथ। तो बोलो 5,000 पर मंथ है तो साल भर का कितना होगा? बस 5,000 तो महीना है, साल भर का 6,000 होगा। ये उम्मीद नहीं करता मैं आप लोगों से। 60,000 रुपए होगा, 60,000 रुपीज। 6,000 कहां से आ जाएगा? 6,000 कहां से आएगा? गलती समझ में आ गई ना अपनी? जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करो। हो सकता है बोलने में गलती हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आईओसी आपको देना है पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आगे पढ़ो। रमन वॉज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹30,000 पर एनम। लिखो सैलरी, क्वेश्चन उतार रहे हैं अभी तो हम। केवल रमन को मिलेगी केवल 30,000 पर एनम लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। फिर ड्राइंग्स दे रखी है पार्टनर्स की 30 और 20,000। ड्राइंग्स हैं 30,000 एंड 20,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी ये फर्म चार्ज कर रही है 1,500। बोलो क्लियर है? हाँ सर ठीक है। अज्यूमिंग दैट रीना एंड रमन आर इक्वल पार्टनर्स, लिख दो बेटा 1:1। PSR बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, PSR 1:1। स्टेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी अप्रोप्रिएशंस। वो कह रहा है कि स्टेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी अप्रोप्रिएशन, यानी इनका फाइनल प्रॉफिट शेयर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? Yes, sir.
किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोल सकता है, अपने डाउट्स रेज करो अगर कोई डाउट है तो। अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ, दो पार्टनर हैं रीना एंड रमन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा काम कर लो, मुश्किल से 1 मिनट लगता है इसमें, क्वेश्चन पढ़ते जाओ डिटेल लिखते जाओ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये काम कर लिया ना तो फिर जो लॉन्ग साइज के क्वेश्चन हैं आधे आधे पेज के हैं, 15 लाइन्स के क्वेश्चंस जो हैं उसको वापस रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो दो पार्टनर है रीना और रमन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 प्रॉफिट हुआ 1,80,000। सर ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट से पहले का है या बाद का है? क्वेश्चन में कुछ लिखा था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा था क्या कि 1,80,000 बिफोर एडजस्टमेंट है या आफ्टर एडजस्टमेंट है? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो हमेशा बिफोर एडजस्टमेंट्स होगा, यानी बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड दीज आइटम्स। ये आइटम्स जितने भी गिवन हैं इनको कंसिडर करने से पहले का प्रॉफिट है वो, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। हाँ सर, ठीक है। अब रीना को रेंट देना है 60,000 रुपए का, आईओसी देना है पार्टनर्स को 6% पर एनम, सैलरी देनी है रमन को 30,000, ड्राइंग्स इन्होंने की है 30 एंड 20 जिसपे आईओडी फर्म ने चार्ज किया है 1,000 और 500, 1,000 और 500। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे सर इसको हम कैसे करेंगे? अब बेटा यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो स्टेटमेंट बेसिस पे कर लो और या फिर पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। For the year ending 31st March 17। सर ये क्यों बनाएंगे बताओ, कोई बच्चा बताएगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाऊंगा? बोलो कौन बताएगा? नेट प्रॉफिट निकाल। नेट प्रॉफिट तो गिवन है ना 1,80,000 रुपए। क्या करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर? बोलो क्या करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कोई भी जवाब नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे आप लोगों के आंसर। देखो बेटा, यहां पर जो रीना को रेंट पेबल है ये क्या है? सर ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में थोड़ी न जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट, लिखूंगा बिफोर रेंट। अगर बिफोर रेंट नहीं लिखूंगा तो नेट प्रॉफिट है, फिर बनाने का मतलब क्या है? 1,80,000 रुपए अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे और यहां पे मैं लिखूंगा टू रेंट टू रीना, टू रेंट टू रीना। कितना हो गया? 60,000 रुपए। बैलेंस टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दे रखा था, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहां पर आ जाता। हाँ सर, तो ये प्रॉफिट हमने पिक कर लिया, हमने ये रेंट भी पिक कर लिया, ये दो आइटम तो गए। 180 में से 60,000 गए, बचे कितने? 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो गया क्लोज। समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। क्या हमें क्वेश्चन वापस पढ़ना पड़ रहा है क्या बुक में? या मान लो वो तुम्हारा टेस्ट पेपर है या एग्जाम पेपर है बोर्ड का, क्या वो 10-12 लाइन का क्वेश्चन हम बार बार पढ़ रहे हैं क्या? दैट विल सेव योर टाइम इन एग्जाम्स। आप पूछते हो ना सर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इतना, पेपर इतना लेंथी था, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, एक क्वेश्चन और आता था वो छूट ही गया।
वो पेपर छूटेगा नहीं, बल्कि 10 मिनट आपको रीचेकिंग के लिए और टाइम मिलेगा अगर अप्लाई करोगे तो ये चीज़ें। बाकी आपकी इच्छा है, चीज़ें तो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर ऐसे कर सकते हैं कि एग्जाम में? बेटा रफ पेज पे जाके तो कुछ भी कर लो, रफ पेज पे जाके तो कुछ भी कर लो, कौन मना करेगा। हमने भी किए थे ये काम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लास्ट 2-3 पेज रफ के लिए छोड़ देना और उसके ऊपर लिख देना बड़े बड़े अक्षरों में रफ वर्क, रफ वर्क टॉप पे लिख देना और उस पर अपना सारा रफ वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। यहां पर ये जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला था 1,20,000, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। अब क्या देना है बोलो सर। एक तो आईओडी है, लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अंडरलाइन करके। क्या नाम था? रीना और रमन। कितने अच्छे नाम है ना। 1,500। यहां पर आउटर में कितने आ जाएंगे? 1,500। ठीक है, आईओडी गया। ड्राइंग्स का कोई काम ही नहीं है हमें। हमें क्या काम है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना बनाने, जो ड्राइंग्स का हमारा काम है। हाँ सर, सैलरी दे दो सर, सैलरी टू सैलरी किसको दूं? रमन को। रमन को सैलरी दे दी हमने 30,000 रुपए। उसके बाद सैलरी भी गया। अब क्या बचा सर? बस आईओसी बचा है, क्वेश्चन खत्म। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है रमन, रीना और फिर है रमन। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। मान लो 3:2 होता तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, रीना का नाम पहले लिखना, रमन का बाद में लिखना। कहीं रमन पहले लिख दो, उसको 3 शेयर दे दो आउट ऑफ 5 और रीना को 2 शेयर दे दो आउट ऑफ 5। वो गलती मत कर देना एग्जाम में, ठीक है सर। तो यहाँ पर 6% पर एनम है और कैपिटल थी इनकी 3 लाख और 1 लाख। 3 लाख का 6% 18,000। अरे शाबाश बेटा। और 1 लाख का 6% 6,000। आउटर में कितना आ गया? 24,000। 24,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये आईओसी भी गया, आईओसी भी गया। क्या क्वेश्चन में और कुछ था क्या? देख लो नीचे उतार के इसको। कुछ नहीं था, बस प्रॉफिट बांटना है हम निकाल के, बस प्रॉफिट ही तो बांटना है हमें निकाल के। और तो क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। और तो भाई टोटल लगा दो यहाँ पर, कितना आ रहा है? 1,21,500 और यहाँ 54,000। तो 1,21,500 में से 54,000 लेस कर लो, ये आ गया आपके 67,500। अरे शाबाश, 67,500। 1:1 में बांट दो, 1:1 के अंदर बांट दो। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 + 1 2। 2 में से रीना को 1 रुपए, रमन को 1 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 67,500। दोनों को कितना कितना मिलेगा? 33,750। 33,750 ईच मिलेगा दोनों को। तो यहां पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। बोलो क्या लिखूं सर? कैपिटल अकाउंट ही लिख दो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के मामले में क्वेश्चन साइलेंट है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई होगा, कैपिटल अकाउंट ही आएगा। यस और नो? यस सर। रीना और रमन 33,750, 33,750। आउटर में आ गया आपका 67,500 और यहाँ पर दोनों साइड टोटल, सॉरी यहाँ पे मैंने लगा दिया, इसको नीचे लाएंगे, आमने सामने टोटल लगेगा 1,21,500 और 1,21,500। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे लो ना, लो। यस सर। ये लो।
ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब हमारा नीचे नोट अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब उस नोट को पढ़ो जो मैंने आपको पहले उसमें करेक्शन कराया था, अब वो नोट पढ़ो। पेमेंट ऑफ रेंट टू रीना इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, हेंस इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो मैंने लाइन ऐड कराई थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब बात समझ में आ रही है उस लाइन की? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर को रेंट का पेमेंट हो रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को रेंट बेसिस पे दे रखी है या लीज पे दे रखी है, लीज भी एक तरह से रेंट बेसिस ही होता है, वो फ्यूचर में आप पढ़ोगे, ठीक है ना? हाँ, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है सर, तो लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे। अब ये जो रेंट और इंटरेस्ट है ये फर्म के एक्सपेंसेस हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हुआ हो किसी उस फाइनेंशियल ईयर में या लॉस हुआ हो। फर्म ये नहीं कह सकती कि भी देखो इस साल हमें लॉसेस हो गए तो हम इस साल आपको रेंट का पेमेंट नहीं करेंगे, या इस साल हम आपको आपके लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे। वी कैन नॉट से दैट। मान लो हम किराएदार हैं, किसी के घर में रह रहे हैं किराए पे, अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में हमारी इनकम नहीं हो तो हम मकान मालिक को ये कह सकते हैं कि इस महीने हमारी इनकम नहीं हुई तो किराया नहीं देंगे हम आपको, ऐसे कह सकते हैं क्या? आंसर इज नो, यू हैव टू मेक द पेमेंट। इस महीने नहीं दे सकते तो नेक्स्ट मंथ 2 मंथ का किराया एक साथ दो, 2 मंथ का किराया एक साथ दो। बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक से हमने लोन लिया है, क्या लोन लेते समय हम मैनेजर को ये कह दें कि भाई बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपका लोन अमाउंट और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे कर देंगे, और अगर हमें बिजनेस में लॉसेस हो गए तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, लोन भी भूल जाना, हम नहीं पे करेंगे। क्या मैनेजर लोन दे देगा क्या? नो सर। नो भाई, आपको इंटरेस्ट का भी टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। पहली बात तो मैनेजर लोन ही नहीं देगा, अगर ऐसी बात आपने बोल दी तो वो आपको नमस्ते बोल देगा और कहेगा साहब कभी किसी और दिन मिलते हैं, कभी और मिलेंगे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? और अगर मान लो आपने ये बात नहीं की, आपने लोन ले लिया, लोन आपको पास हो गया, तो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइमली बेसिस, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो बैंक ने जो आपसे सिक्योरिटीज ली हैं अगेंस्ट द लोन, बैंक उन सिक्योरिटीज को सेल आउट करके अपना लोन रिकवर करेगा। लोन बैंक कोई फ्री में थोड़ी ना दे देता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने ये तो पढ़ा ही था कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड वेदर ओरल और रिटन, और इफ द डीड इज साइलेंट ऑन आईओसी, अगर डीड आईओसी के ऊपर साइलेंट है, यानी डीड में आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, देन इन सच अ केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। उस केस में पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। पढ़ा था ना हमने? यस सर। हाँ सर, ये चीजें तो हमने पढ़ी थी, ये बात हमने पढ़ी थी। अब मैं कह रहा हूं आगे बात करते हैं। इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, if there is partnership deed and it is specifically stated in the deed that IOC will be given to the partners, IOC will be given to the partners, at the rate of 8% per annum। पार्टनर्स को आईओसी देंगे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ये डीड में लिखा हुआ है। उस केस में भी आईओसी तभी दिया जाएगा क्योंकि आईओसी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट?
बोलो क्या है आईओसी, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? Appropriate. एप्रोप्रिएशन है। तो उस केस में भी आईओसी हम तभी देंगे when the firm earns sufficient amount of profit। बोलो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Yes, sir. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जब फर्म सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करेगी तभी आईओसी पे किया जाएगा। डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी देंगे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और फर्म में हो गए लॉसेज। अब सिंस आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो इन सच अ केस, यानी इन केस ऑफ लॉस, नो आईओसी विल बी गिवन। बोलो क्लियर है? Yes. हाँ सर ये भी क्लियर है, चलो ठीक है। अब वैसे तो आईओसी क्या है? एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ट्रीट आईओसी एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रीट आईओसी एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी क्वेश्चन ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आईओसी को एप्रोप्रिएशन मत मानो, चार्ज मानो। क्या मानो? चार्ज मानो। तो फिर आईओसी दोगे या नहीं दोगे? हाँ सर फिर तो देना ही पड़ेगा, भले ही लॉस क्यों ना हो रहा हो फर्म को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से होते हैं? आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विल हैव टू बी गिवन बाय द फर्म इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। सर वापस बताओ बेटा, जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो फर्म को देने ही पड़ेंगे, भले ही फर्म के लॉसेस इंक्रीज ही क्यों ना हो जाएं, वो तो फर्म को देने ही पड़ेंगे। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था जिसमें रीना को रेंट पेबल था, वहां पर 1,80,000 का प्रॉफिट था। मैं कहता हूं अगर उस क्वेश्चन में लॉस भी होता ना, मान लो 1,80,000 का लॉस होता, तो भी हम रीना को 60,000 रुपए का रेंट का पेमेंट करते, तो लॉस कितना हो जाता? 2,40,000। बोलो। Yes, sir. तो भी पेमेंट किया जाता क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर क्वेश्चन में ये कह दे आपको कि ट्रीट आईओसी एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर आईओसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि अब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करने के लिए बोल रहा है उसको। फिर आईओसी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, एंड दैट विल बी गिवन बाय द फर्म इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, सबको sir. सबको Yes. समझ में आ गई ना? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है। अब ध्यान रखना, जब हम आईओसी कैलकुलेट करेंगे, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे। सर क्यों क्लोजिंग कैपिटल पे क्यों नहीं? बेटा ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल फर्म ने यूटिलाइज की है, बिजनेस में, उसी पे तो इंटरेस्ट पे करोगे। एंड कैपिटल को क्यों आपने यूटिलाइज थोड़ी ना किया है बिजनेस के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर इनिशियली जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई बिजनेस में, 1 अप्रैल, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो जो 1 अप्रैल 2020 को जो कैपिटल होगी फर्म के अंदर, वही तो आप पूरे साल यूज करोगे बिजनेस के अंदर, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर, उसी से तो हम बिजनेस चलाएंगे। तो आईओसी हमेशा दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर, जब तक ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो केवल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी हम कैलकुलेट करेंगे, कंसीडरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टाइम ड्यूरेशन को हम ध्यान में रखेंगे। ध्यान रखना, अगर आईओसी का रेट दे रखा है 10% पर एनम लिखा है, तो ही टाइम फैक्टर को आप कंसीडर करोगे। अगर पर एनम नहीं लिखा रेट के साथ, तो फिर टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है ये बातें? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आईओसी के बारे में हम कल
डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको आज क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, जो हमने क्लास में की है उनको अपनी होमवर्क रजिस्टर के अंदर कर लेना। और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको, बेटर होगा आप जितनी जल्दी उन चीज़ों को समझ जाओ वो आपके लिए बेटर है। आपके फ़ायदे के लिए ही बात कर रहा हूँ वो, ठीक है ना। तो कल आईओसी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. वेलकम बेटा, Bye, sir. बाय बाय।